अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि मैंने मुसलसल ये कहा है कि सियासत ना तो नेक आसमानी अमल है, ना शेवा पैगम्बरी और ना ही इबादत। ये बसाते शतरंज है जिस पर खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चलते हैं और मकसद दूसरे को मात देना हो। इस वक्त हमारी सियासत घूम रही है इमरान खान के इर्द गिर्द। ये एक मारूजी सदाकत है। ये ना तो किसी की मोहब्बत में और ना ही किसी के साथ किसी ताल्लुक की बिना पर ये मैं जुमला कह रहा। मैं सियासत के एक देरीना तालिबे इल्म और अमली तौर पर इसमें पा प्यादा निसफ सदी गुजारा हुआ वो शख्स हूँ जिसने इसकी सारी ऊंच नीच को देखा और समझने की कोशिश। इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत बैन अल-अक़वामी अखवालो मामलात के साथ जुड़ गई। मैं अक्सर ये कहता चला रहा हूं कि सियासत स्टॉक एक्सचेंज की तरह इसके ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होते चले रहते हैं। मैंने हमेशा आपको ये कहा है और अपने तजर्बात को आप तक मुंतकिल करने की हमेशा दयानतदाराना कोशिश की है और यही कहा है कि जनाब सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं। सियासत एक बहते दरिया की तरह है। सियासत कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे 2+2=4 के शक्ल और सूरत में कोई नतीजा बरामद हो। ये जरूरी नहीं कि जो मैं आज कहूं कल वही हो। सवाल सिर्फ ये है जो मैं आज कह रहा हूं क्या उसकी पुष्ट और उसके पस मंजर पर मेरा कुछ तजुर्बा है कि मैं आपकी समात के कुछ नजर कर सकूं। मैटर ये करता है। जहां तक ताल्लुक है सियासत के अंदर नाज़रीन इकराम, मेरे तजर्बात की तजर्बा बहुत गहरा है और बहुत वसी है। मैंने हमेशा कहा है कि विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा कि जनाब वाला ये बताइए कि एक सियासी कारकुन की पहचान क्या है, उसकी तारीफ क्या है। जैसे स्टेट, रियासत, सवाल आता है रियासत की तारीफ की और हम उसके नास्ते तरकीबी बयान करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर वो है जो मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर सामने देखकर बता सके कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, और अगर वो ना हो जो उसने प्रिडिक्ट किया था तो उसका जवाब पेश कर सके कि ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको मुसलसल चंद चीजें आपकी समात की मैं नजर करता रहा हूं। नंबर 1, तसलसल के साथ आसिफ भट्ट ऑफिशियल पे चले जाइए। इस वक्त 750 के करीब वीडियोस मेरी पड़ी। हर वीडियो में एक बात मैंने आपको कही है कि इमरान खान अदालतों के जरिए रिहा नहीं हो सकता। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आपको लतीफ खोसा कहे, आप सलीम सफ्तर कहे, आपको बैरिस्टर गोहर कहे, आपको टीम का कोई शख्स भी कहे, वो बददियानत नहीं होगा। वो मामलात को एक वकील की हैसियत से देखेगा। जिस तरह कोई फिजिक्स का माहिर इस कायनात की तशरीह फिजिक्स की ऐनक से करेगा, केमिस्ट्री का माहिर केमिस्ट्री की नजर से करेगा, अखलाकियात का माहिर अखलाकियात के हवाले से सारे मामलात की तशरीह और तौजीह करेगा। इस तरह एक वकील वो वकील की हैसियत से देखे। मैंने हमेशा आपको कहा है कि कभी कोई कहे कि एक मुकदमा इमरान खान का रह गया है, बस ये भी मुकदमा कुछ नहीं, इसके बाद इमरान खान आ रहा है, तो इस पर कभी यकीन ना कीजिएगा। मैं दोबारा इसका इयादा कर रहा हूं। अगर आपको कोई कहे कि जनाब इमरान खान की एक केस रह गया है जिसमें जमानत बाकी है या उसका अखराज बाकी है, अब बस के अखराज हुआ के हुआ या जमानत हुई के हुई या सजा मुअत्तल हुई के हुई और इमरान खान अब बाहर आ रहा है तैयारी के लिए, नाज़रीन इकराम ऐसा सोचिएगा नहीं। अगर कोई कहे तो उसकी सादगी पे महमूल कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि ना तो इमरान खान किसी FIR का मुजरम है, ना इमरान खान किसी अदालत का मुजरम है। इमरान खान इस फौज का मुजरम, क्योंकि बेशक वक्त हुआ यह है कि बेशक वक्त उस शख्स ने नादनिस्ता तौर पे या दनिस्ता तौर पे तमाम के तमाम बातिल दायरों के अंदर मौजूद अफराद, अशखास और मुल्क के तमाम अदारों को चैलेंज कर दिया। और जब चैलेंज किया तो हाल ही ये नहीं कि हाल चैलेंज कर दिया, लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया। जिसके बारे में उसने कहा है ये चोर है, ये कौमी मुजरम है, उसने साबित किया। अवाम ने उन पर यकीन किया। पाकिस्तान की पतली सूरत हाल और उसकी बुनियाद पर अवाम की बदहाली के जो मुहर्रकात उसने बयान किए, उन मुहर्रकात पे लोगों ने गौर किया, फिक्र किया, सोचा और फिर उनके अंदर से यकीन उभरा कि ये शख्स दुरुस्त कह रहा। उसने निकाब नोच के रख दिए सबके चेहरों से। वो मौलवी हो या जर्नल, वो सियासतदान हो या कलमकार, वो सनतकार हो या ब्यूरोक्रेट हो, उसने हर शख्स का इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के अंदर जो मुबलग हिस्सा है वो शेर भी बता दिया और लोगों को शऊर बख्श दिया। इस वक्त 90
90% से जायद लोग इमरान खान का दम भरते हैं, उसके साथ हैं, उसके लिए दुआएं डरे हुए हैं और डराया भी तनिस्तन गया है। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ, अगर रियासत वो कुछ ना भी करती तो काबू पाया जा सकता था। ये क्यों किया गया? अवाम को दहशत और वहशत और खौफ में मुब्तला करने के लिए, और मुब्तला करके रख दिया। हर शख्स तंग है, शऊर इतना बुलंद हो चुका है। तो इमरान खान ने शऊर बुलंद कर दिया, फिर ये डिजिटल दुनिया ने शऊर को आसमानों की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब यकीन जानिए, इसमें कोई मुबालगा रही नहीं। जब मैं किसी पंचर लगाने वाले से बात करता हूं, किसी रिक्शा ड्राइवर से बात करता हूं, किसी ठेले वाले के साथ में बात करता हूं, किसी रेडी वाले से बात करता हूं, वो इस तरह अपने शऊर का मुजाहरा करता है कि मुझे खुशगवार खैरत होती है। लेकिन एक इंतजार साथ मुझे रहता है कि जब सब कुछ ये जानते, अपने दुश्मनों की पहचान है इन्हें, और उन दुश्मनों की वजह से इनकी जिंदगी और जीवन और मौत इन्हें आसान लगना शुरू हो गई, तो ये एक इज्तिमाई चीख क्यों नहीं मार? वो बाबा कहाँ 25 करोड़, वो भाई 25 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ मुतहर्रक हो जाए, वो भाई 6.5 करोड़ तो नौजवान हैं जो 21 वर्ष की उम्र तक हैं, और मैं 31 वर्ष की उम्र तक नौजवान ही गिनता हूँ। वो 9.5 पौने 10 करोड़ बनते हैं, और ये है कितनी, इनकी तादाद कितनी है नाज़रा। मैं चीख रहा हूँ किसी को समझ नहीं कि एक दफा निकलिए इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए और अपनी तकदीर बदल। यही वो आवाज है जो बुलंद की इमरान खान, और वो बैठा है बगैर किसी मुकदमे के। मैं एक वकील हूं नाज़रीन इकराम, मैं इंतहाई दयानतदारी से कहता हूं कि कोई उसके खिलाफ FIR ऐसी नहीं, यानी मुकदमा ऐसा नहीं जिसके नीचे टांगे हो, जिन पर सिर्फ वो खड़ा हो सके, झूठ के दायरे में सही खड़ा हो सके, नहीं। लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने कैद रखा हुआ है, अपनी इस ताकत की बिना पर पूरी कौम का मुंह चढ़ाकर उन्होंने कैद कर रखा है एक शख्स को, जिसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह चाहता है। इसलिए अगर कोई कहे कि इमरान खान रिहा हो जाएगा अदालतों के जरिए, इस पर कभी यकीन ना कीजिए। इस व्लॉग में मैं आपको मुकर्रर बल्कि 6 बार कह रहा हूं, उसकी वजह कि यहाँ निज़ाम अदल इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। ये वाहिद मैं हूं जो अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी आजादी को दांव पर लगाकर, अपने सुख चैन आराम का सौदा करके आपको बताता चला रहा कि ये अदालतें नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट इमारत, ये हाई कोर्ट्स, ये बालाहाने हैं। नाज़रीन इकराम, मैं बार बार आपसे कहता चला रहा हूँ। और इसके अंदर बैठे हुए ये जिन्हें आप काले गाउन पहने, फ्रिल लगी हुई, कर्रो फर के साथ मुकदमा सुनते देखते हैं, ये इनसे मैं कह चुका हूँ कि जब हीरा मंडी आबाद हुआ कर लोग जाया करते थे और नशे में धुत अपना नुत्फा वहां छोड़ाया करते, और उनके नुत्फों से उस बाजार में जो मर्द फिरा करते थे जन्म लेकर, ये उनसे भी गई गुजरी मखलूक है जिन्हें आप जजेस कहते हैं। अब क्या है, हर आईनी हक है कैदी का कि उसकी मुलाकात हो, जेल मैनुअल कहता है कि उसकी मुलाकात हो। फिर हम अवाम से ये तवक्को की जाए कि वो कानून की पासदारी करें, मुझसे ये तवक्को वो बसा की जाए कि मैं पेका एक्ट को देखकर मैं कुछ बात करूं। यहाँ तो कानून है ही कोई नहीं, ये जंगल है। मैं एक जंगल का वासी हूं, मैं जंगली हूं, ये रियासत नहीं। मैं किसी रियासत का बाशिंदा अपने आप को समझता ही नहीं हूं। हाँ, उसकी बहन को मिलने नहीं दिया जाता, उसकी 2 बहनें हैं, उन्हें ले जाते हैं, अलीमा खान को नहीं मिलने देते, और जब मिलने भी देते हैं तो 5 मिनट के लिए, और उसके बाद सर पे खड़े रहते हैं। और इमरान खान की जेल के अंदर जो हालत है, हाँ हालत ना 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 उसकी हालत नहीं, जो ये हालत बनाने की कोशिश करते हैं। अगर घोड़ा बांध दिया जाए, हाथी बांध दिया जाए तो वो भी चिंगाड़ने लगे, कोई जानवर बांध दिया जाए तो जानवर अपना गला फाड़ दे, परिंदे पर वो गुजरे तो परिंदा जो है चीखना शुरू कर दे। लेकिन वो इतना सरबुलंद शख्स, इतना इज्जतमंद आदमी, इतना बहादुर आदमी, सलाम है उस माँ को जिसने इमरान खान को जन्म दिया। एक खुशगवार हैरत होती है मुझे एक जुमला कह दी। मैंने जिंदगी में 11.5 साल जेलों में गुजारे हैं, कोई 2.25 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, और 9 साल 9.25 साल जनरल ज़िया उल हक के दौर में। जो मुझ पे गुजरी मैं समझता था कि इसके बाद शायद ही किसी पे गुजरे, लेकिन यकीन जानिए कि मुझसे भी बदतरीन गुजर रही है उस पर। वो माशाल्लाह था, जनरल ज़िया उल हक था, फिस्तायत बदतरीन किस्म का माशाल्लाह था। लेकिन मुझे दयानतदारी से कह दी कि जब मैं आज के हुक्मरानों को देखता हूं तो मुड़कर जनरल ज़िया उल हक को देखता हूं, जिसका नाम सुनते ही मेरे अंदर नफरत उभर आया करती थी। अब मुझे उस पर मोहब्बत आनी शुरू, प्यार आना शुरू हो गया कि वो तो बहुत शरीफ आदमी। सिर्फ 5, 7, 10 ये कोड़ों की बात निकाल दी दरमियान से, वो सरेआम कोड़े और जेलों में चंद कोड़े, बस इसे जरा परे रखते हैं, और सरेआम 2-4 फांसियों को वो परे रखते हैं। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए, राह हमवार करने के लिए फांसियों से देनी, ये 2 पहलू परे कर दे तो वो तो इनकी निस्बत अब मुझे कोई इंतहाई शरीफ और इंतहाई खलीम किस्म का डिक्टेटर लगता। मैं जेल में रहा हूँ, मेरी मुलाकातें होती रही, वो सब लोग जिंदा हो पाइंदा है जो मुझे मिलने आते रहे। 2-2 घंटे हम बैठे हुए,
सुप्रीटेंडेंट के ऑफिस में बैठे, मार्शल है, ज़ियाउल हक का दौर है, कैदी हूं मैं। ये हसन निसार मुझे मिलने के लिए आ गया जेल में, तो मुझे नहीं पता था हसन निसार कौन है। एक पर्ची आई मुझे को हसन निसार नामी कोई बंदा आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बुला लीजिए। दफ्तर में बिठाया। जब मैं गया तो वो दफ्तर में बिठाया हुआ था, चाय पिला रहे थे उसे, और जाकर मैं मिला, वो जंजीर रसाला अपना लेकर आया था कि जनाब इसमें लिखा करे, मैंने आपके कॉलम पढ़े हैं जंग में, तो इस पे लिखा। और जब मुलाकात करके बाहर जाने लगा तो छोटा गेट खोलने लगे। जो छोटा गेट ही खुलता है हर एक के लिए, वो तो सिर्फ आईजी के लिए खुलता है बड़ा। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा आदमी है हसन निसार, इसके लिए बड़ा गेट खोले, और मेरे कहने पर बड़ा गेट खोल दिया और हसन निसार साहब ऐसे गए जैसे कब्र आज़म बाहर जाता है कले से। और दूसरी तरफ ये है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है, मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान में नहीं आलम इस्लाम में मकबूल है, वो पूरी दुनिया में और आलम इस्लाम तो उसे बिला तफरीक उम्मत मुसलमा का एक कायद समझ, उम्मत मुसलमा का एक कायद समझ, एक ऐसा कायद जो सियासत के उभरते हुए नए जावियों के बिलमुकाबल खड़ा होकर बात कर सकता है, किरदार अदा कर सकता है। उसकी बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, उसके बुगला को नहीं मिलने दिया जाता। उसके ऊपर कैमरे फिक्स रखे हुए हैं कि ये बैठकर जाती उम्र में ये देखते हैं कि पसीना उसे आया, पंखे बंद है, बिजली बंद है, उसकी अकेला 8 बजे 10 के सेल में बैठा, और उसे भी पता है कि मेरे ऊपर कैमरे फिक्स है। उसके भी चाहने वाले वहां मौजूद है। ये मैं खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं। वो इतना ताकतवर है कि जूता कैमरे की तरफ कर देता है, मुस्कुराता रहता है, पसीने में भी वो एक्सरसाइज करता है। उसे चले हुए हैं तोड़ने, झुकाने, डराने, जो मुमकिन ही नहीं। मैंने कल के व्लॉग में नाज़रीन इकराम आपसे कहा था कि इमरान खान से तवज्जो हटाने के लिए ये बेबुनियाद खबरें मार्केट में फेंकते, क्या सफदरजारी को सदारत से हटाया जा रहा है और अब आसिम मुनीर सदर आ रहे, कोई ऐसी बात। ये नवाज शरीफ मिलने के लिए जा रहा है इमरान खान के साथ, और उस पर सवाल शुरू हो जाते। बाकी मिलने तो सारे व्लॉगर उधर लग जाते, सारे के सारे तजिया निगार और तबसरा निगार उसी तरफ लग जाते कि किसी दिन तो इमरान खान से अवाम की तवज्जो हटाई जाए। हटा ले जी, इमरान खान माइनस, इमरान खान माइनस नहीं हो सकता, इमरान खान ही पीटीआई। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूं कि इमरान खान ही पाकिस्तान है, इमरान खान है तो वो पाकिस्तान की सालमियत और बका की जमानत बन चुकी। इतना जुल्म, इतनी ज्यादा। हाँ, जब मैं देखता हूं कि वजीर आला और जो 70,000 वोटों से हारी हुई, उसका बाप जो है जिल्लत में शिकस्त से आशना हुआ ग्वाल मंडी से, और आपके और मेरे सर पे और 25 करोड़ अवाम के सर पे ये कहते हुए मैं कर लो जो करना जे, ये आपकी वजीर आला है और ये जनाब आपका वजीर आज़म है, ये आपकी हुकूमत है। ठीक कहा है अली माहन कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद यहाँ कोई निज़ाम अदल इंसाफ नहीं रहा। मैं फिर अदा करता हूँ कि ये जो 12 जजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के गलीज वतन से बरामद हुई सो कॉल्ड आईनी बेंच के जजेस, मैं नहीं समझता कि इनकी औलादें कैसे सामना करती होंगी लोगों का। चूंकि मैं बहुत कुछ कह चुका हूं अदलिया के मौजू पर, वो रेपिटेशन हो जाएगी, उसमें बचता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि बेइज्जत तरीन और बेगैरत तरीन ये लोग हैं, और वो लोग जो जजेस को चुनेंगे, जो जजेस की सीनियरिटी का फैसला करेंगे, वो कमीशन, वो चोर उचक्कों पर मुश्तमिल है, जेब कुतरों पर मुश्तमिल, सारे का सारा आईनी और कानूनी ढांचा बर्बाद करके इमरान खान ने एक दफा फिर आपको आवाज दी। वो आवाज दी है आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत और इत्तेहाद के लिए कि निकले बाहर। इतनी बुज़दिली जायज नहीं। कूफी होना एक इस्तारा बन चुका है हमारी तारीख के अंदर। ये तो कूफियों से भी बदतरीन सलूक कर रहे हैं आप इमरान खान के साथ। क्या हो जाएगा जरा निकल के देखिए। जो आपको दिखाई देते हैं बड़े करो फर्क के अंदर और कलफ लगी वर्दियां और ये चलते फिरते वाहनों के अंदर ये जोकर, ये फार्म 47 के गलीज बतन से पैदा हुए, ये आपको कहीं नजर नहीं आए। ये ताकतवर नहीं। नाज़रीन इकराम, आप कमजोर हैं। आपकी कमजोरी का अक्स इन्हें ताकतवर साबित कर रहा है और दिखा रहा है, और आप इन्हें महसूस कर रहा है। ये कोई ताकतवर नहीं। निकल के इमरान खान ने फिर आपको आवाज दी है। मेरी भी ये ख्वाहिश, अगर इमरान खान की जगह मैं हूं, मेरे बच्चे, जवान बच्चे, मेरा खून, मेरा मुस्तकबिल, मेरा तकरार, मेरा तसलसल अगर कहीं किसी भी मुल्क में बैठे होते, तो जिस तरह इमरान खान पे गुजरी वो मुझ पे गुजर रही होती, तो मैं बजा तौर पर तवक्को करता कि अब मेरे बच्चों को मैदान में आ जाना। कभी कभी हालात का जबर इंसानों को वो जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर कर देता है जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी ना। इमरान खान ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे सियासत। दुआ तो मैं नहीं कहता, मेरी ख्वाहिश है और शदीद ख्वाहिश, अगर ये खबर दुरुस्त है तो कमाल है कि इमरान खान के दोनों बच्चे तहरीक का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान आ रहे। अक्टूबर तक मुझे पाकिस्तान की धरती धड़ धड़ धड़कते महसूस हो गई, और इस वक्त जो हुक्मरान वो थर थर कांपते, मैं बातनी सतह पे उन्हें देख रहा। निकलिए पाकिस्तान के लिए, मर्द कलंदर इमरान खान। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, मोहलत मिली तो अगले व्लॉग में मुलाकात हो। पाकिस्तान पाइंदा।